हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इक्वेशन बनाकर सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, जो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्या लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, हमने नंबर ऑफ बॉयज का मान लिए एक्स मान लिए, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लेट कर लिए बी वाई। ठीक है, बॉयज हैं एक्स और गर्ल्स हैं वाई। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज टोटल ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनेंगे, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर, 10 है। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है, इधर ऐड नहीं करना है। ठीक है सर, इधर क्यों नहीं ऐड करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है तो ऐड इधर करना है ना। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, नंबर ऑफ गर्ल्स है मान लीजिए 7 और नंबर ऑफ बॉयज है मान लीजिए 3। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स है 7 और नंबर ऑफ बॉयज है 3, हमें इन्हें इक्वेट करना है। तो कैसे इक्वेट होगा, देखिए किधर ऐड करना होगा, इधर किधर, इधर ऐड कर दिया अगर 4 तो इधर तो 11 हो जाएगा। 11 इज इक्वल टू 3 थोड़ी ना होता है, तो किधर ऐड करेंगे, इस साइड में ऐड करेंगे 4, तो 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ऐड हमेशा उस साइड करना है जिस साइड कम होगा। गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है, तो किधर ऐड करेंगे, बॉयज के साइड में ऐड करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हमने अज्यूम किया था, y, नंबर ऑफ बॉयज क्या था, x प्लस 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर। तो हमें सोल्यूशन फाइंड करना है इसका ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से पहले पॉइंट्स फाइंड करते हैं। यहां से हम y को लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स, इस x को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, 10 माइनस एक्स। तो अब इसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ठीक, यहां पर लिया x, यहां पर लिया y। x के प्लेस पर आप 0 पुट कर दो, x के प्लेस पर आप 0 पुट कर दो तो y कितना हो जाएगा, 10 माइनस 0 यानी कि 10। ठीक है, इसके बाद x के प्लेस पर मान लो आप 5 पुट कर दो, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x के प्लेस पर जब 5 पुट किया हमने तो y कितना मिल गया, 10 माइनस 5 यानी कि 5। अब यहां पर मान लीजिए x के प्लेस पर पहले आप 0 पुट कर दो, y कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4 यानी कि 4। फिर x के प्लेस पर आप मान लो पुट कर दो 3 पुट कर दो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें निकालने हैं, बस 3 पुट कर दिया तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिले हमको, इधर 0,10 और 5,5। यहाँ पर पॉइंट क्या मिले हमको, 0,4 और 3,7। अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो ये ले लिया मैंने x और y एक्सिस। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस और इधर हो गया y एक्सिस। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इस लाइन का, 0,10। तो 0 मतलब x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 10। देखिए x एक्सिस का मतलब है लेफ्ट या राइट जाना, y एक्सिस का मतलब है ऊपर या नीचे आना। ठीक है, तो x एक्सिस पर वैल्यू 0 है तो मतलब ये ओरिजिन से हमें कहीं जाना ही नहीं है, मतलब x एक्सिस पर तो यहीं रहना है हमको। और y एक्सिस पर कितना जाना है, 10 जाना है। तो यहाँ x एक्सिस पर 0 हो गया, y एक्सिस पर 10, हम ऊपर चले गए। तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया। ठीक है, 0,10 पॉइंट मिल गया यहाँ पर। उसके बाद 5,5 मतलब x एक्सिस पर 5 आ जाते, तो ये हो गया यहाँ पर 5x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर भी 5 जाना है ऊपर, तो 5 यहाँ पर है y एक्सिस पर। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको पॉइंट यहाँ पर। ठीक, 5,5 पॉइंट हो गया। ग्राफ पर आप प्लॉट करोगे तो आप अच्छे से प्लॉट कर पाओगे। 5,5 लगभग यहाँ पर कहीं पर आएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा इसको सही करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तरह से तो ये बन गई आपकी लाइन की, ये आपकी लाइन बन गई। ठीक, दूसरी जो लाइन है उसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पहला है 0,4
4, पहला क्या है आपका 0,4, तो 0,4 कहाँ पर है, 0 मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं जाना, 4 मतलब वाई एक्सिस पर ऊपर जाना है, तो 1 2 3 4, 4 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है 4, ठीक। और तो ये 0,4 यही हो गया, तो 0,4 मिल गया हमें यहाँ पर, ठीक। अब इसके बाद 3,7, तो 3 आना हमें एक्स एक्सिस पर, तो 1 2 3, 3 यहाँ पर हो गए, और 7 जाना वाई एक्सिस पर, तो 7 ऊपर जाए वाई एक्सिस पर अगर, तो 5 6 7 यहाँ कहीं मिलेगा, 3,7 हमने यहाँ पर प्लॉट किया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तरह से कुछ। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही हो जाएगा, वही हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। ये कहां पर इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे कहीं पर ये, ठीक है। तो अभी आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा। वैसे ये मेरे हिसाब से कितना, ये 3 आना चाहिए शायद, देखिए 3 दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दिख रहा है, अंदाजा से मैं देख रहा हूँ, अभी ग्राफ पेपर एग्जैक्ट दिखेगा 5 6 7, तो शायद 3,7 आना चाहिए। इसको हम चेक कर लेते हैं। 3,7 अगर यहाँ पर पुट करें हम, एक्स के प्लेस पर 3, वाई के प्लेस पर 7, तो 3 + 7 10 आ रहा है, सही है। यहाँ एक्स और वाई की जगह अगर हम 3 और 7 पुट करें, तो वाई की जगह 7 पुट किया, एक्स की जगह 3 + 4 7, 7 = 7 मतलब सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा कि ये इसके सामने x की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके सामने y की वैल्यू 7 है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 3,7, यानी x = 3, y = 7। x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए आपके 3, और नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3 जो कि x माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 7 जो कि हमने y लेट किया था, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil भी ₹x, 1 pencil भी ₹x, and cost of 1 pen भी ₹y। पेंसिल का हमने कॉस्ट मान लिया ₹x, और पेन का कॉस्ट मान लिया ₹y। क्वेश्चन में दिया 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल्स ली हमने, ठीक है, 5 पेंसिल्स ली हमने और 7 पेन्स लिए, तो ये सब कितने के बने, ₹50 के बने ये सब, ठीक है, ₹50 के। और जब 7 पेंसिल्स ली हैं और 5 पेन्स लिए हैं, तब ये कितने का हुआ है सब, ₹46 का। मान लीजिए एक पेंसिल की कॉस्ट है, एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन से लेना देना नहीं है कि पेंसिल की कॉस्ट आप यही मान लो, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ कि पेंसिल मान लीजिए ₹5 की और पेन मान लीजिए ₹10 का है। आपने 3 पेंसिल्स खरीदी, 3 पेंसिल खरीदी और 2 पेन खरीदे, तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। देखिए 3 पेंसिल खरीदी, अगर एक पेंसिल है ₹5 की, तो टोटल कॉस्ट पेंसिल का कितना हो गया 15, पेन है ₹20 का, 2 पेन खरीदे, तो पेन का टोटल कॉस्ट कितना हो गया 20। ये कैसे फाइंड किया आपने, जितनी पेंसिल ली आपने और जितने की एक पेंसिल है, यानी उसका जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको टोटल कॉस्ट मिल गई। यहाँ पर 2 पेन्स लिए थे और उसका रेट क्या था ₹10, तो इंटू 10 किया, इतने क्या एक पेन है और जितने पेन लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल ली आपने और एक पेंसिल का कॉस्ट है ₹x, तो यहाँ टोटल कॉस्ट पेंसिल का क्या बन जाएगा, जितनी पेंसिल ली और जितने की एक पेंसिल है, तो 5 × x, और 7 पेन लिए तो 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसी तरह से 7y। इन दोनों को ऐड करें अगर, तो टोटल रुपीस कितना बन रहा है 50। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ से देखें अगर, तो 7 पेंसिल है, पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7x + 5 पेन्स है, तो 5y हो गई पेन्स की कॉस्ट, इज इक्वल्स टू 46। 2 इक्वेशन बन गई। अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ऐसा लिख लेते हैं 5x क्या हो जाएगा 50 - 7y, तो x क्या हो जाएगा 50 - 7y डिवाइड बाई 5, ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर अब y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें के टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिया x, यहाँ लिया y, तो y के प्लेस पर मान लीजिए 0 पुट किया हमने, y के प्लेस पर 0 पुट किया तो क्या बनेगा 50 - 7 × 0/5। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो गया।
अब 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब जब y 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई 10 आई। ठीक है, अब y की कुछ और वैल्यू पुट करते हैं। तो y की वैल्यू मान लो ले लिया हमने, अगर 1 ले लिया तो 50 माइनस 7 इंटू 1/5 आएगा। 7 इंटू 1 किया तो 7 हो जाएगा। 50 माइनस 7 करेंगे जब, 7 इंटू 1 7 हो गया, 50 माइनस 7 करेंगे तो 43 बनेगा, और 43 5 से डिवाइड होगा नहीं। यहाँ पर 1 लेने से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, डेसिमल में आएगा, ग्राफ पे प्लॉट करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, y की कुछ और वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। y की वैल्यू क्या ले लेते हैं 5, क्योंकि 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो 35 50 से माइनस करेंगे तो 5 का मल्टीपल मिलेगा, तो पूरी पूरी वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो यहाँ पर अब x क्या बनेगा 50 माइनस 7y, मतलब 7 इंटू 5 यानी 35/5। तो 50 माइनस 35 करेंगे अगर, तो ये बना 15/5, 5 1 जा 5 3 जा। तो y की वैल्यू हमने रखी 5, तो x की वैल्यू मिली हमको 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने x के टर्म्स में क्यों लिखा है ये भी जान लीजिए। जिसके साथ कोई आसान कोफिशिएंट हो, मतलब जैसे 5 था यहाँ पर, तो 5 से डिवाइड करना थोड़ा इजी होता है, 7 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा कौन सा नहीं होगा। 5 में क्या है, लास्ट में 0 आ जाए या 5 हो जाए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर 5 को डिनोमिनेटर में लेकर के आया हूँ, इसलिए x की वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पर y के साथ 5 है और 5 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा। कैसे, 5y को लिखूंगा मैं 46 माइनस 7x। अब ये 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 5। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू सबसे पहले अगर 0 पुट करें तो ये पूरा कैंसिल होकर पूरा 0 हो जाएगा। 7 इंटू 0 46, 5 से डिवाइड नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कुछ और सोचते हैं क्या ले सकते हैं। ठीक है, 2 से भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, 3 ले अगर तो 3 से फायदा हो जाएगा। यहाँ पर x के प्लेस पर 3 पुट करते तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21/5। तो 46 से 21 माइनस करें अगर, 6 से 1 माइनस किया 5, 4 से 2 माइनस किया तो 2/5, 5 5 जा 25। तो x के प्लेस पर हमने क्या रखा था 3 रखा था, 7 3 जा 21 होता, तो x के प्लेस पर 3 रखा तो y मिला हमको 5। x के प्लेस पर 3 रखा तो y मिला 5। अब कुछ और सोचते हैं। अब आप x के प्लेस पर पुट कर लो 8 पुट कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। 8 पुट करें अगर x के प्लेस पर तो 46 माइनस x के प्लेस पर पुट किया 8, 8 7 जा 56 होता है अपॉन 5। कि आप सीक्वेंस, आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, थोड़ा प्रैक्टिस से ये चीज़ आएगी, तो आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करना। ठीक है, 1 पुट करना, 2 पुट करना, 3 पुट करना, 4 पुट करना, 5 पुट करना, ऐसे नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, -1 -2 -3। ठीक है, जहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाए वो आप ले लेना वैल्यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे कि क्या वैल्यू लेनी है। यहाँ माइनस करें अगर 46 से 56 तो कितना आएगा -10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना मिला -2। तो 8 पुट किया तो मिला -2। अब ये सारी वैल्यूज हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं, मेन है अपने पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ से पॉइंट मिला है 10,0 और 3,5, और यहाँ से क्या पॉइंट मिला है 3,5 और 8,-2। ठीक है, तो इन्हें प्लॉट कर दे। सबसे पहला पॉइंट है 10,0, यानी एक्स एक्सिस पर 10 तक जाना है हमको। तो चलिए इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 10 तक आ गए, ये 10 तक आ गए हम। ठीक है, तो 10,0 एक्स एक्सिस पर 10, वाई पर 0, मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। तो पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना पॉइंट। दूसरा 3,5, तो एक्स एक्सिस पर 3 आ गए, वाई एक्सिस पर ऊपर 5 चले जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं अपना पॉइंट मिलेगा हमको। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे।
ये हो गई अपना, ये लाइन बन गई इसकी, ठीक है। अच्छा पीछे मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये जो लाइंस है ना इसके इनके ऊपर आपको इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है, इक्वेशन भी लिखनी है। इसकी इक्वेशन क्या आई थी, देखिए इस वाले की इक्वेशन है आपकी, इस वाले की इक्वेशन है ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस लाइन के ऊपर लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ऐसा दिखाना है एग्जाम में, ठीक है। वैसे यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो ऐसे दिखाना है कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं हम लोग, दूसरा लाइन बनाते हैं, क्या, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि लिखना है अभी अपने को। तो दूसरी इक्वेशन आई थी अपनी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ठीक है। पहला पॉइंट है 3,5, तो x एक्सिस पर 3 आ गए, y एक्सिस पर 5 पे चले गए, तो 3,5 यही पॉइंट है 3,5। और फिर 8, -2, तो x एक्सिस पर चले गए 8, y एक्सिस पे आ गए -2, मतलब नीचे, -2 मतलब 2 यूनिट्स नीचे, ये हो गया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह से आएगा। इसे मैं पीछे थोड़ा बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो ये कहाँ मिले, देखिए इस वाले पॉइंट पर मिले। ये पॉइंट क्या था, देखिए 3,5 पॉइंट था, ये पॉइंट्स भी अच्छा लिखने होते हैं, ठीक है। 3,5, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या था, 10,0, 10,0, ये 3,5, और एक पॉइंट ये वाला लिया था हमने, क्या, 8, -2। ये सारे पॉइंट्स इनमें दिखाने होते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी दिखानी होती है। ये इसका इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो सॉल्यूशन देखिए क्या हो गया, कहाँ पर इंटरसेक्ट करी दोनों लाइनें, 3,5 पर, तो सॉल्यूशन हो गया अपना 3,5, यानी x सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, जहां पर ये इंटरसेक्ट किया, x की वैल्यू पर क्या है 3 और y की वैल्यू 5 है। तो x माना था हमने कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई आपकी, 3 रुपीज लिखोगे आप पूरा, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में, कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹3, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹5, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंपेयरिंग द रेशियोज, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखिए अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो a1/a2 होता है नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सर ये क्या है, देखिए जो दो इक्वेशन है अपनी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो एक इक्वेशन में क्या किया हमने, इस a को a1 कर दिया, b को b1 कर दिया, c को c1 कर दिया, इसको क्या कर दिया a2, इसको कर दिया b2, इसको कर दिया c2। तो a1 a2 क्या होते हैं, जो x के साथ लिखे हों, b1 b2 क्या होते हैं, जो y के साथ लिखे हों, c1 c2 क्या होते हैं, जिनके साथ xy ना हो। तो अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं आया, तो लाइंस कैसी है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और अगर आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाता है, a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाता है, तब हमें c1/c2 भी फाइंड करना पड़ेगा। अगर c1/c2 के बराबर ये आ गया तो लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर। कैसी लाइंस हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगी दोनों लाइंस, ठीक है, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर। ये कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। और फिर तीसरा क्या होगा, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गया, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस केस में लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब सॉल्यूशन कितना मिलेगा, एक सॉल्यूशन। जितने पॉइंट्स पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे। लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट किए एक पॉइंट पर, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होंगी तो सॉल्यूशन कितना होगा, वन सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जब लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, सॉल्यूशन यूनिक है। इस केस में लाइंस कोइंसिडेंट है, सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैन्यू है। इस केस में लाइंस पैरेलल है, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है। जब भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, जब भी सॉल्यूशन
मिल जाएगा, मतलब ये वाला केस और ये वाला केस, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला और कोइंसिडेंट लाइंस वाला, तब हम दोनों इक्वेशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब हम बोलेंगे इसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यानी पैरेलल सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन, सॉरी पेयर ऑफ इक्वेशंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन के केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, पेयर ऑफ लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में बोला है कंपेयर करके हमें बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। पहला वाला क्वेश्चन देखें तो पहले वाले में 5x - 4y + 8 = 0 दिया है, 7x + 6y - 9 = 0 दिया है। तो यहाँ पर अगर हम a1/a2 करें, a1/a2 क्या आएगा, देखिए जो x के साथ लिखा होता है 5/7। b1/b2 फाइंड करें अगर, तो b1/b2 क्या आएगा, जो y के साथ लिखा होता है -4/6। दोनों सेम आए क्या, नहीं आए, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आया। a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है इस केस में। ठीक है, लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफी इजी था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में इक्वेशन है 9x + 3y + 12 0 और ये 18x + 6y + 24 0। तो सेकंड पार्ट देखें अगर, तो सेकंड पार्ट में a1/a2 फाइंड करें अगर, तो क्या मिलेगा 9/18 जो x के साथ लिखा है। देखिए a1/a2 मतलब जो x के साथ लिखा है, तो 9 1 जा 9 2 जा कितना हो गया 1/2। b1/b2 फाइंड करें अगर, तो क्या हो गया, जो y के साथ लिखा है मतलब 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2। दोनों इक्वल आ गए, तो अब c1/c2 भी हमें चेक करना पड़ेगा। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आए तब c1/c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इक्वल आ गए तो हमें c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा। तो c1/c2 फाइंड करते हैं, तो c1/c2 क्या हो जाएगा 12/24। c1/c2 मतलब इनके साथ xy नहीं है, तो कितना हो गया 12 1 जा 12 2 जा यानी 1/2। तीनों इक्वल आ गए, तो तीनों इक्वल आ गए मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो गए, तो लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट में अगर हम a1/a2 फाइंड करें, तो a1/a2 मतलब जो x के साथ लिखा है यानी 6/2, 2 1 जा 2 3 जा कितना हो गया, ये 3 हो गया। b1/b2 फाइंड करें अगर, तो कितना हो जाएगा ये -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। फिर करेंगे c1/c2, क्योंकि a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गए, तो अब c1/c2 निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 10/9। ठीक है, तो 10/9 इन दोनों का इक्वल नहीं आया, मतलब कौन सा केस है ये, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में इसमें क्या हो गया आपका पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका पैरेलल लाइंस हो गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेशियोज को कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को, और चेक करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि कब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, कब पैरेलल लाइंस होती है, सॉल्यूशन कैसा होगा और पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे होंगे। मैंने उसी को यहाँ पर दोबारा लिखा है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा अगर, तो यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस कैसी होंगी इंटरसेक्टिंग, पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसी होंगी कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन मिला मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 अगर आता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। लाइंस कैसी होंगी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे लाइन। ठीक है, और कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी दोनों लाइनें। और नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और कभी मिलेंगी ही नहीं, कभी मिलेंगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सॉल्यूशन मतलब लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही अपना सॉल्यूशन होगा। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो एक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो हर एक पॉइंट पर ये मिल रही हैं, और पॉइंट्स कितने होते हैं किसी भी लाइन पर, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस के केस में कहीं मिलेंगी ही नहीं, इसलिए नो सॉल्यूशन। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो नो सॉल्यूशन, लाइन कैसी पैरेलल और पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी इनकंसिस्टेंट। यहाँ इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन मिला तो पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गई, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट हो गया। तो कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, या फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में देखिए करना ये है कि आपको सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपको सबसे पहले तो इक्वेशंस को बना लेना है। यहाँ पर देखिए
स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए ऐसे कर लीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें सी आपका राइट हैंड साइड में दे रखा है, तो आप यही उठा लोगे सी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे पहले अरेंज कर लेना, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। +5 को इधर ले आए और 2x - 3y और 7 को इधर ले आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 करें अगर, तो a1 और a2 क्या होते हैं, जो x के साथ लिखे हो। तो यहाँ x के साथ लिखा हुआ है 3, a1 हो गया, अपॉन a2 क्या हो जाएगा, यहाँ x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो a1/a2 हो गया 3/2। b1/b2 फाइंड करें अगर हम, तो b1 क्या होता है, जो y के साथ लिखा है, क्या लिखा है 2, यहाँ पर b1 हो गया, और b2 क्या हो गया -3। दोनों इक्वल आए क्या, देखिए 3/2 और 2/-3 इक्वल नहीं है ये। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आए तब c1/c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, देखिए इक्वल आ जाते हैं अगर, तो दो केसेस हैं, तब हमें c1/c2 फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर दिख गया कि बराबर नहीं है, तो हमें c1/c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। लाइंस पूछता अगर तो बता देते इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, सॉल्यूशन पूछता कैसा है तो क्या बोल देते यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला वाला कंसिस्टेंट हो गया। अब सेकंड में ऐसे ही फाइंड करें अगर, सेकंड में आपका 2x - 3y 8 को इधर ले आएंगे तो -8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है 4x - 6y। अब 9 को इधर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -9 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 फाइंड करें अगर हम, तो a1/a2 मिलेगा 2/4 यानी कि 1/2, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। b1/b2 फाइंड करें अगर हम, तो b1/b2 क्या मिलेगा, -3 अपॉन -6। y के साथ जो लिखा होता है वो b1/b2 होता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर तो ये दोनों इक्वल आ गए सर, तो अब c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा। तो c1/c2 फाइंड करते हैं, तो c1/c2 क्या हो जाएगा, -8 अपॉन -9, -8 अपॉन -9। तो क्या c1/c2 a1/a2 और b1/b2 के इक्वल आया, नहीं आया। तो मतलब कौन सा केस है, ये थर्ड वाला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पर ये जो इक्वेशन हो गई दोनों, ये कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट हो गया ये वाला, पहले वाला आपका कंसिस्टेंट हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अब थर्ड करते हैं, तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3/2x + 5/3y। 7 को इधर ले आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y और 14 को इधर ले आएंगे तो -14 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 फाइंड करें अगर हम, a1 कितना है 3/2 अपॉन a2 कितना है 9, तो 3/2 अपॉन 9। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 3/2। मेन डिवीजन ये है, देखिए a1/a2, तो मेन डिवीजन कौन था, ये जो a1 के नीचे, a1 क्या है 3/2, इसके नीचे ये मेन डिवीजन है। मेन डिवीजन आप हटाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, नीचे 9 के नीचे क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिनोमिनेटर में क्या है पर 9/1। तो मेन डिवीजन हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और इस 9/1 को उल्टा करके लिख दीजिए 1/, मेन डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और इसको उल्टा करके लिख दीजिए 1/9। नीचे कुछ नहीं था तो 1 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया आपका 1/6। फाइंड करते हैं b1/b2, तो b1/b2 कितना हो जाएगा, b1 है आपका 5/3 अपॉन b2 कितना है -10, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ये हो गया 5/3, मेन डिवीजन हटाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, -10/1 था, -1/10 कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। अच्छा माइनस आप ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, -1 के साथ लिखो या 10 के साथ लिखो, तो मैंने 1 के साथ लिख दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया ये -1/6। यहाँ से a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आए, देखिए a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, इसलिए मतलब ये पहले वाला केस है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। आते हैं फोर्थ पार्ट पर, थर्ड वाला तो हो गया था कंसिस्टेंट, अब आते हैं फोर्थ वाले पर। तो फोर्थ पार्ट में इक्वेशन है 5x - 3y, इस 11 को इधर ले आएंगे तो -11 इज इक्वल्स टू 0, और 10x माइनस का 10x + 6y, इस -22 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +22।
इज इक्वल्स टू 0। तो अब a1 बाई a2 फाइंड करें अगर हम, तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 5 बाई -10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कितना हो गया माइनस का 1/2। माइनस आप नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b1 बाई b2 फाइंड करते हैं, तो b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, y के साथ है -3 अपॉन यहाँ y के साथ है 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, कितना हो गया ये -1/2। c1 बाई c2 फाइंड करें अगर, c1 बाई c2 क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में इक्वल आ चुके हैं। तो c1 बाई c2 क्या हो जाएगा -11 अपॉन 22, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, कितना आ गया ये -1/2। तीनों ही इक्वल आ गए, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना कंसिस्टेंट आ गया थर्ड वाला। तो फिफ्थ है आपका 4/3x प्लस 2y, 8 इधर ले आएंगे तो -8 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 3y -12 इज इक्वल टू 0, 12 को इधर ले गए। यहाँ से a1 बाई a2 हो जाएगा 4/3 अपॉन, यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो 4/3 अपॉन 2, तो इज इक्वल्स टू 4/3, यहाँ 2 के नीचे 1 होगा, मेन डिवीजन हटाया मल्टीप्लाई लगाया, तो इसको उल्टा करके लिख दिया, 2/1 को उल्टा करके लिख दिया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये कितना हो गया 2/3। b1 बाई b2 फाइंड करें अगर, तो b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, b1 है आपका 2 जो y के साथ लिखा हुआ है, यहाँ b2 है 3 जो y के साथ लिखा हुआ है, तो ये भी कितना आ गया 2/3, सेम आ गया a1 बाई a2 और b1 बाई b2। और फाइंड करते हैं c1 बाई c2, c1 बाई c2 क्या हो जाएगा, देखिए -8 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये भी आ गया आपका 2/3, तीनों आ गए इक्वल, तीनों आ गए इक्वल मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये भी आ गया आपका कंसिस्टेंट, मतलब इसमें आपके 4 जो क्वेश्चंस हैं वो कंसिस्टेंट है, और एक ये सेकंड वाला पार्ट जो है ये इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं इनमें से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगर तो इनकंसिस्टेंट है। तो तरीका क्या होता था, ये a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियो निकाल करके हम चेक करते थे, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। तो पहले क्वेश्चन में हमें x प्लस 5 इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दे रखा है। सबसे पहले इन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में हम 0 बनाएंगे। तो +5 को हम इधर ले आए, +5 को इधर ले आए तो क्या हो गया -5। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y प्लस 10 को इधर ले आएंगे तो -10 इज इक्वल्स टू 0। अब a1 बाई a2 फाइंड करें अगर हम, तो a1 a2 क्या होता है, जो x के साथ लिखा हूँ पहली वाली इक्वेशन में जो होगा वो a1 हो जाएगा और दूसरी वाली इक्वेशन में a2 हो जाएगा। तो x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। तो a1 हो गया 1 और a2 कितना हो गया आपका, x के साथ यहाँ पर 2 लिख रखा है तो 2 हो गया 1/2। अब b1 बाई b2 फाइंड करें अगर हम, तो b1 बाई b2 क्या होगा, जो y के साथ लिख रखा है वो b1 b2 होता है, तो y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पर y के साथ 2 है तो 2 हो जाएगा। तो b1 बाई b2 भी 1/2 आ गया, दोनों इक्वल आ गए अगर तो c1 बाई c2 फाइंड करना पड़ेगा। देखिए अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो c1 बाई c2 निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधे यूनिक सोल्यूशन हो जाता या कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाती। अभी a1 बाई a2 b1 b2 दोनों इक्वल आ गया, तो हमें c1 बाई c2 फाइंड करना पड़ेगा। तो c1 बाई c2 क्या हो जाएगा -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, कितना आ गया ये 1/2 आ गया। तो तीनों इक्वल आ गए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों इक्वल आ गए। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर तीनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लाइंस कोइंसाइड करेंगी और पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो अब अगर ये कंसिस्टेंट आ गई है पेयर ऑफ इक्वेशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो अब इसे हमें ग्राफिकली शो भी करना है। चलिए इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए पहले पॉइंट्स फाइंड करते हैं, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, x को अगर उधर भेज दें तो 5 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स कुछ फाइंड करने वाले हैं, तो उन पॉइंट्स को इस बॉक्स में लिखने वाले हैं। x की वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यूज आ रही हैं वो हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, 0 पुट किया तो y क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी कि 5। तो x 0 रखा तो y कितना मिला 5। अब x अगर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो जब x 1 पुट किया तो y कितना मिला 4,
अब x के प्लेस पर 2 पुट कर दें अगर तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, ये कितना मिल जाएगा 3। तो जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y कितना मिला 3 मिला। ये 3 पॉइंट्स अपने को मिल गए। देखिए 2 पॉइंट से काम हो जाता है, 2 पॉइंट से काम हो जाता है, लेकिन 3 पॉइंट इसलिए निकाल रहा हूं मैं ताकि एक्यूरेसी अच्छी रहे, ग्राफ बनाते हुए एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरी वाली इक्वेशंस के लिए पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशंस के लिए भी पॉइंट हम फाइंड करेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब इस 2x को उधर ट्रांसफर करें तो 2y कितना हो गया 10 माइनस 2x। अब इस 2 को डिवीजन में भेजें तो y कितना आ गया 10 माइनस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या थी? देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 वाले के पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर जो हम पॉइंट्स लिखने वाले हैं किसके लिए लिखने वाले हैं? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 वाली इक्वेशन के लिए। यहाँ पर x के प्लेस पर पहले हम 0 पुट करते हैं। x के प्लेस पर अगर 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10/2। कितना हो जाएगा? ये पूरा 0 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ठीक है, अब अगर हम x के प्लेस पर मान लीजिए 1 पुट कर दें, x के प्लेस पर 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा अपॉन 2, तो कितना हो गया ये 8/2 यानी कि 4। जब हमने x के प्लेस पर 1 पुट किया तो y कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब x के प्लेस पर मान लीजिए 2 पुट करते हैं। अगर यहाँ 2 पुट करेंगे x के प्लेस पर तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4/2 यानी कि 6/2, और 6/2 का मतलब कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया जब हमने x की वैल्यू पुट की 2। तो आप देखो अगर तो दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। देखिए दोनों इक्वेशन में सभी पॉइंट सेम आ रहे हैं। देखिए 0,5 1,4 2,3 और यही पॉइंट्स यहाँ भी आ रहे हैं 0,5 1,4 2,3। ठीक है, तो अब इसे ग्राफिकली शो करना है तो ग्राफ पर इसे हम प्लॉट करते हैं। तो अब मैंने ये ग्राफ बना रखा है, ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और इधर ये वाई एक्सिस। तो पहला पॉइंट है 0,5 यानी x पर 0 और y पर 5। तो 0,5 कहाँ पर मिलेगा अपने को? यहाँ पर मिलेगा 0,5। इसके बाद 1,4 तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 4 यानी ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए x का मतलब है लेफ्ट या राइट जाना, y का मतलब है ऊपर या नीचे जाना। तो पॉइंट था यहाँ पर 1,4 यानी x पर पहले हम इधर राइट में 1 आ गए और फिर 4 है y पर, तो यहीं 1 से 4 यूनिट ऊपर चले गए ये 4 के सामने। तो ये पॉइंट मिला 1,4। ये पहला पॉइंट मिला 0,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट मिला 1,4। अब तीसरा पॉइंट क्या है 2,3। देखिए लाइन बन जाएगी इन दो पॉइंट से, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप 3 पॉइंट ले लो तो अच्छा रहेगा एग्जाम में। 2,3 तो x एक्सिस पर 2 y एक्सिस पर 3 मतलब यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें अगर तो कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी। ठीक है, और इसको पीछे भी आप एक्सटेंड कर देना। इस लाइन को पीछे भी आप एक्सटेंड कर देना। तो ऐसे पीछे एक्सटेंड किया अगर तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, अब अगर हम दूसरी लाइन देखें तो उसके भी पॉइंट सेम है, तो लाइन दूसरी भी इसी के ऊपर आ जाएगी ना। दूसरी लाइन जो होगी वो इसी के जस्ट ऊपर आ जाएगी। देखिए ये दूसरी लाइन है, ये इसके जस्ट ऊपर आ जाएगी ऐसे। तो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ गई, मतलब हर एक पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर तीसरे जो पॉइंट है इसके भी आप यहाँ पर पॉइंट लिख दोगे 2,3 और दोनों ही इक्वेशंस दोनों ही लाइंस की आप इक्वेशन भी लिखोगे। देखो ये जो लाइन बनी है किसके लिए बनी है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। और दूसरी जो इक्वेशन है उसकी भी यही लाइन है, दोनों सेम ही तो है। तो दूसरी इक्वेशन भी लिख देंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस वाई, इस 8 को इधर ले आए तो -8 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y, 16 को इधर ले आए तो -16 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a1/a2 अगर हम करें तो a1 क्या है? यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ x के साथ 3 है तो a2 कितना हो गया 3, तो 1/3 आ गया। b1/b2 फाइंड करें अगर हम, b1 कितना होगा? देखिए y के साथ जो लिख रखा है, y के साथ क्या कुछ नहीं है तो 1 है और ये माइनस का साइन है तो क्या हो गया -1। और b2 यहाँ पर देखें तो y के साथ -3 है तो -1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया।
अब a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गया, तो c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा। c1/c2 कितना हो जाएगा, देखिए c1 है यहाँ पर -8 और c2 है यहाँ पर -16, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8 1 जा 8 2 जा, तो ये जो c1/c2 आया ये इन दोनों के इक्वल नहीं आया, मतलब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिलेगा, लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ अपने को नहीं बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो ऑब्टेन करना है सॉल्यूशन ग्राफिकली, सॉल्यूशन ही नहीं है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगले पार्ट पर, तो अगले पार्ट में दे रखा है 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो अगर हम a1/a2 फाइंड करें तो a1 है 2, यहाँ x के साथ 2 है और यहाँ पर 4 है, तो a2 हो गया 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया ये 1/2। b1/b2 फाइंड करें तो b1 में b2 क्या आएगा, y के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ y के साथ -2 है तो -2, तो कितना आ गया -1/, दोनों इक्वल नहीं आए, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है ये, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी और पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना पड़ेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो इक्वेशंस दे रखी है इनके लिए पॉइंट्स निकालेंगे हम, फिर उन्हें उन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जहां पर लाइंस मिल जाएंगे भाई अपना सॉल्यूशन है। तो पहली वाली जो इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, इसके लिए पहले करते हैं, यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करना हो, देखिए 2x + y - 6 = 0 है, तो इस 2x और -6 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो y कितना हो जाएगा, देखिए 2x उधर गया तो -2x और ये -6 उधर गया तो +6। अब x के प्लेस पर मान लीजिए 0 पुट करें, तो x के प्लेस पर अगर 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब x के प्लेस पर मान लीजिए 1 पुट करें, x के प्लेस पर 1 पुट करें अगर, तो ये 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 6, जब हमने 1 पुट किया तो माइनस का 2 हो गया, ये 2 1 जा 2 माइनस का 2 + 6 कितना हो गया ये 4, 1 पुट करने पे कितना मिला 4 मिला। अब देखते हैं एक कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अब हमने पुट किया 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, x के प्लेस पर 2 पुट किया तो 2 2 जा 4, तो -4 + 6 कितना हो गया ये 2 हो गया। तो अगर हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया तो y भी कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या पॉइंट्स आएंगे। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4 = 0, तो यहां पर लिखना है इसके लिए 4x - 2y - 4 = 0। तो इस 4x को उधर भेजें अगर और इस -4 को उधर भेजें तो -2y = क्या हो जाएगा, 4x उधर गया माइनस का 4x, ये माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4। अब इस -2 को भेजेंगे इधर तो डिवीजन में जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये -4x + 4 डिवाइड बाई -2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं। यहाँ पर अगर x के प्लेस पर 0 पुट किया तो ये -4 × 0 0 बन जाएगा पूरा, क्या बचेगा सिर्फ 4/-2, क्या बचेगा 4/-2, ये 2 1 जा 2 2 जा और ये माइनस भी है तो कितना आ जाएगा -2, x जब 0 पुट किया तो कितना आ गया -2, ठीक है। अब x के प्लेस पर पुट करते हैं, मान लीजिए 1, x के प्लेस पर अगर 1 पुट किया हमने यहाँ पर तो -4 × 1 + 4/-2 बनेगा, तो -4 × 1 कितना हो जाएगा -4 और ये प्लस का 4/-2, -4 + 4 0 हो जाएगा, 0 कुछ भी हो क्या रहेगा 0 रहेगा। तो x के प्लेस पर जब 1 पुट किया यहाँ पर कितना मिला, y की वैल्यू 0 मिली। अब x के प्लेस पर मान लीजिए हम पुट करते हैं 2 पुट करते हैं x के प्लेस पर, तो x के प्लेस पर अगर 2 पुट किया तो ये हो जाएगा -4 × 2, x के प्लेस पर 2 पुट किया तो -4 × 2 + 4/-2, तो ये कितना हो गया -8 + 4/-2, -8 + 4 कितना होगा -4/-2, माइनस से माइनस चला गया, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया यहाँ पर 2 मिला जब हमने x के प्लेस पर 2 पुट किया, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर
प्लॉट करेंगे और जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगे वही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखिए 0,6, पहला पॉइंट क्या है 0,6, दूसरा क्या है 1,4 और तीसरा क्या है 2,2। तो 0,6 पहले प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 6, तो ऊपर जाएंगे 6 यूनिट्स, तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है 0,6। दूसरा पॉइंट क्या है 1,4, तो एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस के ऊपर 4, तो यहाँ पर मिलेगा 1,4। तीसरा 2,2, तो 2,2 यहाँ पर हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर 2, फिर वाई एक्सिस पर 2, ऊपर चले जाएंगे 2, तो 2,2। पॉइंट्स क्या क्या है ये 0,6, दूसरा पॉइंट क्या है 1,4 और तीसरा पॉइंट क्या है 2,2। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो अपनी लाइन बन गई। तो इसे थोड़ा सा ऊपर हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, लाइन को, ग्राफ को नहीं, गलती से हो गया वो, लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया अपना ग्राफ। आप कॉपी पे बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। अब दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, देखिए 0,-2, पहला पॉइंट क्या है 0,-2, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर -2, मतलब नीचे जाएंगे, तो 0,-2 यहाँ पर पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 1,0, तो दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 0, मतलब ऊपर नीचे कहीं जाना ही नहीं है, तो 1 हो गया ये। फिर तीसरा पॉइंट क्या है 2,2, तो ये तो पहले से 2,2, यही हो गया तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया ये 0,-2, दूसरा पॉइंट हो गया ये 1,0 और तीसरा पॉइंट ये 2,2 पहले से बना रखा है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। इसको बाकी पीछे एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइंस कहाँ पर मिली, 2,2 पर मिली, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिखना चाहें अगर हम, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, यानी 2,2, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ये 2,2 पर मिल रही हैं। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस दे रखी हैं 2x - 2y - 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4x - 4y - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो a1/a2 फाइंड करें अगर यहाँ से, तो a1 कितना है, जो x के साथ लिखा है क्या है 2 अपॉन a2 क्या है, यहाँ x के साथ 4 लिख रखा है, तो 2/4 कितना हो गया 1/2, 2 से डिवाइड हो गया ये। अब b1/b2 फाइंड करें अगर, तो b1 क्या है, जो y के साथ लिखा है, y के साथ क्या है यहाँ पर -2, तो -2 अपॉन यहाँ y के साथ क्या -4, तो अपॉन -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 1/2। तो a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गए, तो अब c1/c2 फाइंड करना पड़ेगा। c1 क्या है यहाँ पर -2, c2 क्या है यहाँ पर -5, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2/5। तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए, लेकिन c1/c2 के इक्वल ये नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस है, ये केस है अपना नो सॉल्यूशन वाला, पैरेलल लाइंस। तो ये कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यहाँ पर हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर का जो हाफ है यानी p/2 वो कितना दे रखा है हमको 36 मीटर। पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ है 36 मीटर। क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस ऑफ गार्डन। तो डायमेंशंस एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ एज्यूम कर ली x और विड्थ एज्यूम कर ली y। लेंथ को x एज्यूम कर लिया और विड्थ को y एज्यूम कर लिया। तो इसी चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन भी x मीटर्स एंड विड्थ भी y मीटर्स। दे रखा है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है विड्थ से। जो लेंथ है आपकी, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ है 4 मीटर ज्यादा किससे, विड्थ से। तो लेंथ क्या हो जाएगी 4 प्लस विड्थ। लेंथ को क्या एज्यूम किया हमने x और ब्रेड्थ को y। तो लेंथ हो गई x, 4 प्लस विड्थ हो गई y। यहां से एक इक्वेशन बन गई x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो हमें
2 इक्वेशंस चाहिए, 2 इक्वेशंस चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड देखा है, तो ग्राफिकल मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड अगली एक्सरसाइज में आएगा, आगे वो देखेंगे हम लोग बाद में। तो अभी इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। और ग्राफ बनाने के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 लाइन बनाएंगे, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वही अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है P/2 इज इक्वल टू 36 मीटर, तो पेरीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 36 दे रखा है। हमको पहले बोला था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। तो पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, लेंथ है x और विड्थ है y। यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देकर यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अब ये 2 इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, इन दोनों लाइंस को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे दोनों ही इक्वेशंस के लिए, फिर उन्हें प्लॉट करेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए मैं पहले y के प्लेस पर 0 पुट करूंगा। y के प्लेस पर अगर 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस 0, तो कितना आ गया ये 4। तो y के प्लेस पर जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई 4। अब इसके बाद मैं y के प्लेस पर 1 नहीं पुट करूँगा। 1 इसलिए नहीं पुट करूँगा कि इधर वाली जो वैल्यूज़ है ना वो बहुत बड़ी बड़ी, 36 आएगा तो यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी मिलेंगी। यहाँ पर अगर वैल्यूज़ बड़ी आई तो ग्राफ पर हमें x एक्सिस और y एक्सिस भी बहुत सारी वैल्यूज़ लेनी पड़ जाएंगी अगर हम 1 का गैप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 4 का गैप ले लिया है। तो मैं जो वैल्यूज़ निकालूंगा वो 4 के मल्टीपल में ही निकालूंगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू जो मैं पुट करूँगा वो पुट करूँगा 4। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8। तो y के प्लेस पर जब 4 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 8। अब इसके बाद मैं y के प्लेस पर पुट करूँगा 8, y के प्लेस पर पुट करूँगा मैं 8। तो y के प्लेस पर अगर 8 पुट किया तो x कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो y के प्लेस पर जब 8 पुट किया तो x की वैल्यू मिली 12। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। यहाँ पे पहले मैं x को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो y कितना हो जाएगा 36 माइनस x। अब x के प्लेस पर मैं 0 नहीं पुट करूंगा, 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 36। तो यहाँ मुझे 36 तक प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं अब x की वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ 16। तो x की वैल्यू अगर 16 ली तो y कितना हो जाएगा 36 माइनस x, यानी कि 16। मल्टीपल ऑफ 4 ही लेना है, ठीक है, वरना वैल्यू अगर अलग ली तो यहाँ पर प्लॉट करने में दिक्कत होगी। तो ये y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 36 में से 16 को माइनस करें तो ये कितना बचेगा 20। तो x के प्लेस पर जब 16 पुट किया तो y कितना आ गया 20 आ गया। अब मैं x के प्लेस पर पुट करूंगा ये 20, तो x के प्लेस पर पुट करूंगा मैं 20। तो 20 पुट किया अगर तो y कितना हो जाएगा 36 माइनस x, यानी 36 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 16। तो x के प्लेस पर 20 पुट किया तो y कितना हो गया 16। इसके बाद मैं x के प्लेस पर पुट करूंगा 24। तो x के प्लेस पर 24 पुट किया तो y कितना हो जाएगा 36 माइनस 24, यानी कि 12। तो x के प्लेस पर जब 24 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 12। अब हम इन दोनों ही इक्वेशंस के पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पॉइंट क्या मिले, 4, 0, 8, 4 और 12, 8। और यहाँ से पॉइंट्स क्या मिले हैं 16, 20, 20, 16 और 24, 12। इन्हें प्लॉट करें अगर हम तो पहला पॉइंट है 4, 0, मतलब x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 0, मतलब ऊपर नीचे कहीं जाना ही नहीं है। ये पॉइंट हो जाएगा पहला 4, 0। दूसरा पॉइंट है 8, 4, तो x एक्सिस पर 8, y एक्सिस पर 4, मतलब 4 यूनिट्स ऊपर आ गए। ये मिला अपना 8, 4। अब तीसरा पॉइंट है 12, 8, तो x एक्सिस पर 12, y एक्सिस पर 8, ये हो गया 12, 8। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो बन जाएगी अपनी लाइन। इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को पीछे एक्सटेंड भी कर देंगे, कुछ इस तरह से इसे एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। किस इक्वेशन की ये लाइन है, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। प्लॉट करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन, दूसरी वाली लाइन।
तो दूसरी वाली लाइन का पहला पॉइंट है 16,20, तो एक्स एक्सिस पर 16, वाई एक्सिस पर 20, मतलब यहाँ कहीं 16,20, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है 20,16, तो एक्स एक्सिस पर 20, वाई एक्सिस पर 16, मतलब यहाँ कहीं ये हो गया 20,16। और तीसरा पॉइंट है 24,12, तो एक्स एक्सिस पर 24, वाई एक्सिस पर 12, तो 24,12। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो बन जाएगी अपनी लाइन। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, अब इस लाइन की हम इक्वेशन भी लिख देंगे। किस इक्वेशन से बनी है लाइन? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अब ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, यानी ये वाला पॉइंट 20,16, यही अपना हो जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो गया ग्राफ से? 20,16, मतलब x इज इक्वल्स टू 20 और y इज इक्वल्स टू 16 हो गया अपना सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर लेंथ को एज्यूम किया था x और विड्थ को एज्यूम किया था y, तो अपनी लेंथ क्या आ गई 20 और यूनिट क्या होगी? मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें पेरीमीटर दिया वो मीटर्स में दे रखा है। ये क्या हो जाएगा 20 मीटर लेंथ और विड्थ कितनी हो जाएगी 16 मीटर्स। विड्थ कितनी हो गई 16 मीटर्स। अब आप देख सकते हो कि दोनों का सम 36 मीटर आ रहा है, यानी यहाँ पर जो दोनों का सम x प्लस वाई 36 था वो सही है। यहाँ पर दे रखा था कि जो लेंथ है आपकी वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ कितनी है 20 और विड्थ कितनी है 16, तो लेंथ आपकी 4 मीटर ज्यादा भी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स सच दैट पहला जो केस है उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। पहला केस हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए पढ़ा था कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू है, x के साथ का जो कोफिशिएंट है उसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है, x वाला जो कोफिशिएंट है उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 4x। जो y के साथ का कोफिशिएंट है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो हो गया, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है इसलिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसे, तो इसे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो कितना हो जाएगा ये 5 3 15y। सी के बारे में कुछ है ही नहीं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ये आपका बन गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। तो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में दिया है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का केस होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हम क्या करेंगे, x और y का जो कोफिशिएंट है उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस x वाले कोफिशिएंट को और y वाले कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये 2 2 4x प्लस 2 3 6, यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये जो अब 8 है इसको किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन है। तो पहला जो x और y का कोफिशिएंट था उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, और तीसरा जो कांस्टेंट नंबर है उसे किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, क्योंकि इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से कर देते, तो कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों लाइंस को अगर आप प्लॉट करोगे तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए, मतलब a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 शुड बी इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पर तीनों ही इक्वल होने चाहिए आपस में। तो इस पूरी इक्वेशन को, यानी तीनों को, x वाले कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट नंबर को किसी भी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से। तो मान लीजिए मैं इन सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 12y 4 3 12 हो जाएगा, और 4 8 32, तो माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो लाइन आई है और ये जो गिवन लाइन थी, इनको आप प्लॉट करोगे तो कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी एक दूसरे के ऊपर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मतलब देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दो लाइंस बनेंगी, वो कैसे बन सकती, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी बन गई। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइंस मिल करके एक ट्राइंगल बना रही है, उसकी ये वर्टिसेस हैं। तो हमें ये वर्टिसेस बतानी है कि क्या होंगी, और शेड करना है ट्राइंगुलर रीजन को, मतलब जो भी ट्राइंगल बनेगा उसे ऐसे शेड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। x क्या हो जाएगा,
y को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू y माइनस 1। तो दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ से x और इस 12 को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 3x प्लस 12। अब इस 2 को नीचे भेज दूंगा डिवीजन में, तो y कितना आ जाएगा माइनस 3x प्लस 12 डिवाइड बाई 2। अब हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे इनके लिए, ग्राफ पर जो प्लॉट करने हैं। तो इसके लिए पहले मैं पॉइंट्स फाइंड करने वाला हूँ। यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर y। तो y के प्लेस पर मान लीजिए पहले मैंने 0 पुट किया, y के प्लेस पर अगर 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस 1। y के प्लेस पर 0 पुट किया तो 0 माइनस 1 कितना है माइनस का 1। अब y के प्लेस पर मैं 1 पुट करता हूँ, y के प्लेस पर अब मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा कितना 0। तो y के प्लेस पर 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसके बाद मैं y के प्लेस पर 2 पुट कर देता हूँ, तो y के प्लेस पर अगर 2 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। y के प्लेस पर 2 पुट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आ गई x इज इक्वल टू y माइनस 1 के पॉइंट्स। तो अब इस वाली लाइन के लिए पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो x के प्लेस पर सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूँ, तो x अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचेगा 12/2 यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो y कितना आ गया 6। अब x के प्लेस पर मान लीजिए मैं 2 पुट करूंगा, देखिए 1 अगर पुट करूंगा मैं यहाँ पर तो 12 माइनस 3 9 बनेगा, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, तो मैं 2 पुट कर रहा हूँ। तो x के प्लेस पर 2 पुट किया अगर तो ये बन जाएगा माइनस 3 इंटू 2 प्लस 12, ये हो गया माइनस का 6 प्लस 12 और अपॉन में 2 भी है ये। तो 12 माइनस 6 6 हो गया, 6/2 कितना आ गया 3 आ गया। तो y कितना आ गया 3 आ गया। अब मैं यहाँ पर 4 पुट कर रहा हूँ, 4 पुट किया अगर यहाँ पर तो कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 12 अपॉन 2। ये माइनस 12 प्लस 12 0 हो जाएगा, तो 0/2 क्या हो गया 0 हो गया। तो 4 पुट किया अगर तो कितना मिला 0। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर x इज इक्वल टू y माइनस 1 लाइन का -1, 0 यानी x एक्सिस पर -1, तो -1 कहाँ होगा x एक्सिस पर यहाँ कहीं होगा -1, ठीक है। तो -1, 0 तो y एक्सिस पर कहीं नहीं जाना, तो यही पॉइंट हो जाएगा अपना -1, 0। क्या हो गया -1, 0। दूसरा पॉइंट है 0, 1 तो x एक्सिस पर कहीं नहीं जाना, 0 पे ही रहना है, और y एक्सिस पर 1 यूनिट ऊपर आ जाना, तो यहाँ पर मिलेगा 0, 1, तो यहाँ पर मिल गया 0, 1। तीसरा पॉइंट 1, 2 x एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर 2, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा पॉइंट 1, 2। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो अपनी लाइन बन जाएगी। इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये बन गई अपनी लाइन। इसे पीछे एक्सटेंड कर देंगे। अब प्लॉट करते हैं दूसरे वाले पॉइंट्स। पहला पॉइंट है 0, 6 तो x एक्सिस पर 0 y एक्सिस पर 6 होगा यहाँ पर कहीं, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0, 6, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2, 3 तो x एक्सिस पर 2 y एक्सिस पर 3, तो यहाँ कहीं 2, 3। तीसरा पॉइंट है 4, 0 x एक्सिस पर 4 y एक्सिस पर 0, मतलब ऊपर के नीचे कहीं नहीं आना, तो यही पॉइंट हो गया 4, 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो बन जाएगी अपनी लाइन। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये बन गई लाइन। अब हमें बताना था कि ट्राइंगल की क्या वर्टिसेस होंगी जो एक्स एक्सिस और इन लाइन से जो बनेगी। ये है एक्स एक्सिस और ये हो गई लाइंस। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी लिख देंगे, है ना। तो ये एक्स एक्सिस है और ये लाइंस है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है। देखिए पॉइंट्स लिख दूं अगर मैं ए, बी और सी, ये 3 वर्टिसेस हो गई। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो वर्टिसेस जो हैं अपनी, जो ए आई वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3। बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 0। और तीसरी वर्टेक्स जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 0। और हमें शेड भी करना था ट्राइंगल के रीजन को, इसे हम कुछ इस तरह से शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये शेड हो गया। यहाँ पर खत्म होती है अपनी एक्सरसाइज 3.1। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। थैंक यू।